हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं जावा एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस हैंडलिंग एक्सेप्शंस एंड फिर बाद में हम उसके बाद कोड करेंगे। पहली बात एक्सेप्शंस क्या होती है वो हम देखेंगे यहाँ पर जावा में। एक्सेप्शंस कैसे हैंडल किया जाता है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ हमारे वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है जावा एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस वो होता है जो मतलब हमारे प्रोग्राम के बीच में अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट हो जाए। इवेंट मतलब कोई पार्टी वगैरह मत समझना। इवेंट मतलब वो आपके कोड में कोई एरर आ जाए या फिर कोई आपके यूज़र से आप कोड कर रहे हो तो आपसे कोई गलती हो जाए आपके कोड पे। तो ये सब चीज़ को कैसे हैंडल करना है। एक्सेप्शंस मतलब आपके फ्लो ऑफ प्रोग्राम में कोई एरर हो जाए, कुछ चीज़ें चेंजेस रहे या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर आपकी कोई भी आईओ एक्सेप्शन एरर ऐसा कुछ हो जाए, वो सब चीज़ को हम कहते हैं जावा एक्सेप्शंस। तो आप समझ रहे होंगे। और एक्सेप्शंस कैसे अकर होती है, बहुत सारी रीज़न से, इनवैलिड यूज़र से, डिवाइस फेलर मतलब कोई और कोड हम आप केस में चला रहे हो, मतलब किसी और के पीसी में कोड किया है वो बंदे ने, उस कोड को आपके पीसी में चला रहे हो बट वहाँ पर उसने कोई फाइल इंपोर्ट करके उसे बनाया हो, बट यहाँ पर कोई आप फाइल इंपोर्ट नहीं किए हो, तो डिवाइस फेलर हो सकता है वहाँ पर। फिजिकल लिमिटेशन, डिस्क मेमोरी का एरर हो सकता है। कोड एरर्स आ सकते हैं। कोड एरर्स में मतलब कोड आप कर रहे हो तो उसमें कोई एरर आ सकते हो, मैं एरर्स बताऊंगा क्या क्या है नीचे। तो फिलहाल मतलब आप ये समझो कि मतलब ये सब रीजंस हैं जिसे मतलब एक्सेप्शंस कहा जाता है। ओपनिंग्स इन अनअवेलेबल फाइल, आप कोई फाइल स्ट्रीम से बना रहे हो तो कोई फाइल आप ओपन करना चाहते हो, आपके पीसी में है ही नहीं, पीसी में लैपटॉप में आपके फाइल मैनेजर में वैसी कोई फाइल है ही नहीं, उसे आप ओपन करना चाहते हो, ये सब चीज़ एक्सेप्शंस में आती है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। और मैं यहाँ पर नीचे जाने से पहले मैं यहाँ पर हायरार्की बता दूँ कि जावा की ये देखो थ्रोएबल, जो कि मतलब एक्सेप्शन थ्रो करती है जावा अपनी कोड, एक्सेप्शंस थ्रो करती है जो कि एक एरर होगी या फिर एक्सेप्शंस होगी। और एक्सेप्शंस में दो चीज़ हो सकती है, या तो रन टाइम एक्सेप्शंस हो सकता है या फिर आईओ एक्सेप्शंस हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। तो अभी हम नीचे जाके बात करते हैं एरर्स क्या, सबसे पहले देखते हैं हम एरर्स। ये देखो एरर्स वो होती है मतलब जो इरिकवरेबल, मतलब हम उसे कोई कवर नहीं कर सकते, इसी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए उसे एरर कहते हैं। ये मत बोलना कि आपने कोड फिर कोई वेरिएबल डाला या फिर कोई कोड लिखा, स्टेटमेंट लिखा, एंड में आपने सेमी कॉलन डाल दिया, मतलब नहीं डाले तो वो एरर हो गया। वो सब चीज़ एरर में नहीं मानी जाती है गाइस, ये बात आप ध्यान रखना। वो सब आपकी गलती है, आपकी फोकस की गलती है। ठीक है, आपकी कंसिस्टेंस की गलती है, आप बराबर फोकस रख के आप कोड करना चाहिए। ये सब चीज़, वो सब चीज़ एरर में काउंट नहीं होती है। तो है सेंस बनता है कि हाँ हमने डाले पूरा दिन बैठे, क्या एरर है क्या एरर है। ठीक है, बट एक्चुअली एरर वो चीज़ होती है, ये देखो, जो जेवीएम में कोड को रन करते वक्त आउट ऑफ मेमोरी हो जाए, मेमोरी लीक्स हो जाए या स्टैक्स ओवरफ्लो हो जाए एरर्स। अब स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट मत समझना, स्टैक ओवरफ्लो एरर्स हो जाए मतलब आपकी जो मेमोरी स्टोर हो रही है, वेरिएबल स्टोर हो रही है, स्टैक्स के फॉर्म में स्टोर होती है जावा में, बराबर पता होगा आपको, मैंने स्ट्रिंग वाली वीडियो में बताया था, पूल एंड नॉन पूल ये सब। तो वो सब चीज़ आपको पता होगा। लाइब्रेरी इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब आप कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हो और वो नहीं है आपके इसमें, तो ये सब चीज़। इनफाइनाइट रिकर्शन, रिकर्शन जो आप रन करवा रहे हो जावा रिकर्शन में, मैंने बताया था कि उसको कोई बेस क्लास देना पड़ता है, मतलब बेस कंडीशन देना पड़ता है, वरना इनफाइनाइट में चली जाती है। तो ये सब चीज़ एरर में काउंट होती है गाइस। तो ये सब, ये देखो, एरर आर यूजुअली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोग्रामर। यूजुअली एरर क्या होती है, मतलब प्रोग्रामर के भी कंट्रोल में नहीं होती है वैसी चीज़ को। ये देखो, वी शुड नॉट ट्राई टू हैंडल एरर्स, तो आप समझ रहे होंगे। तो एरर क्या है वो आप समझ गए यहाँ पर, एरर क्या है। तो अभी एक्सेप्शंस क्या है वो देखते हैं। मतलब जो एक्सेप्शंस थ्रो करती है, एक एरर होती है, एक्सेप्शंस होती है। ये देखो एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस मतलब जो है, ये है जो हम प्रोग्रामर कैच कर सकता है, पता कर सकता है क्या है एक्सेप्शंस, और उसे हैंडल कर सकते हैं, उस चीज़ को कहते हैं एक्सेप्शंस। ये देखो, और एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस तब क्रिएट होती है, मतलब वैन एन एक्सेप्शन अकर्स विद इन ए मैथड इट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जब भी मैथड के अंदर एक्सेप्शंस अकर होती है तो मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है, उसको कहते हैं एक्सेप्शंस ऑब्जेक्ट। आप समझ रहे होंगे, जब हम कोड करेंगे तब आपको पता चलेगा ये सब चीज़ क्या है, बट आपको फिलहाल एक्सेप्शंस क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़
क्या है वो आपको उस लॉजिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, it contain information about the exceptions such a name and description of the exceptions and state of the program when exceptions occurred. एक्सेप्शंस हम जब हैंडल करेंगे तब हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, कोड में क्या एक्सेप्शंस है, ठीक है। और वहाँ पर हमें आउटपुट में मिलता है कि ये एक्सेप्शंस है, और उसमें डिस्क्रिप्शंस दी होती है, ये सब चीज़ जो कि हैंडल कर सकते हैं एक प्रोग्रामर, एज ए प्रोग्रामर आप हैंडल कर सकते हो उस एक्सेप्शंस को, ठीक है। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ जावा एक्सेप्शंस, ये देखो हमारे यहाँ पर दिया है टाइप्स ऑफ जावा एक्सेप्शंस, रन टाइम एक्सेप्शंस एंड आईओ एक्सेप्शंस, जो कि मतलब यहाँ पर बेसिकली मैं कहूँ तो ये देखो दो टाइप की, आई मीन 3 टाइप की एक्सेप्शंस होती है, मतलब बेसिकली जो एक ये तो एरर है, ठीक है। तो जो कि एक चेक्ड होती है, अनचेक्ड होती है, ठीक है। ये देखो एक चेक्ड एक्सेप्शंस होती है, अनचेक्ड एक्सेप्शंस होती है। चेक्ड एक्सेप्शंस वो होती है जो डायरेक्टली इनहेरिट थ्रूएबल क्लास एक्सेप्ट द रन टाइम एक्सेप्शंस एंड एरर इज नोन एज चेक्ड एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल आईओ एक्सेप्शंस। अभी आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शंस, ये सब क्या होता है, मतलब आप जब कोड कंपाइल करते हो, मतलब चेकड एक्सेप्शंस आर चेकड एट द कंपाइल टाइम। जब आप कोड कंपाइल करते हो, रन करते हो, तब आप कोई फाइल इंपोर्ट कर रहे हो, कोई स्ट्रीम किए हो, मतलब कुछ चीज़ें आप इवेंट ये किए हो, वहाँ पर वो चीज़ मौजूद नहीं है, मतलब आपके कोड में नहीं है, आपके पीसी में नहीं है, वहाँ पर तब कोई एक्सेप्शंस आ रही है तो उस चीज़ को कहते हैं चेकड एक्सेप्शंस, ठीक है। वो आपको मतलब चेकड इसीलिए कहा जाता है कि वो आपके इसमें मौजूद नहीं है, मतलब फाइल नहीं है, तो आपकी कोड जो है, आपकी जेवीएम जो है चेक करती है ये सब चीज़ है कि नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर एरर दे देगी, आई मीन एक्सेप्शन दे देगी, उस चीज़ को कहते हैं चेकड एक्सेप्शन। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अनचेकड एक्सेप्शंस वो होता है, ये देखो, द क्लासेस दैट इनहेरिट द रन टाइम एक्सेप्शन, जब रन टाइम में कोई एक्सेप्शंस आती है, ठीक है। अनचेकड एक्सेप्शंस आर नॉट ए चेकड एट कंपाइल टाइम बट दे आर चेकड एट रन टाइम। जब आप कोड रन करते हो तब रन टाइम पे कोई एक्सेप्शंस आ रही है, जैसे कि एरिथमेटिक एक्सेप्शंस, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस, तो वहाँ उस चीज़ को कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस। और एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस वो होती है अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड आप जीरो से कर रहे हो, तो ये सब चीज़ अनचेक्ड एक्सेप्शंस हो गई, एरिथमेटिक एक्सेप्शंस हो गई, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे नल टाइम नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, और ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये मैंने एरे वाली वीडियो में बताया भी था आपको कि आप अगर कोई मतलब एरे बना रहे हो तो वहाँ पर आप साइज़ देते हो, एरे की साइज़ देते हो 10 देते हो, बट आप वैल्यू वहाँ पर पुट कर रहे हो, एरे आप एक इंसर्ट कर रहे हो, तो आप 11 इंसर्ट अगर आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो एरर आएगा, क्योंकि आपने जब एरे बनाया था तब 10 का साइज़ दिया था और आप पूरे 10 पुट कर दिए एंड देन 11 भी पुट कर रहे हो, तब ऑब्वियसली एरर तो आना ही है। ये सब चीज़ को कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस, ठीक है। और ये रन टाइम में एरर होती है, और ये जो एरर है ये तो हमने ऊपर ही देखा क्या है। एरर इज ए इरिकवरेबल आउट ऑफ मेमोरी एरर, वर्चुअल मशीन एरर, असर्शन एरर, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर देखे क्या है एक्सेप्शंस, ये सब क्या है, ये पूरा थियोरी टाइप मैंने समझा दिया, ये सब चीज़ मेनली क्या होती है। तो अभी हम कोड करते हैं तब आपको अच्छे से समझेगा। मैंने हायरार्की पिक भी बता दिया, आई मीन हायरार्की, एक्सेप्शंस की हायरार्की की पिक बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझे, ठीक है। सॉरी गाइस। तो हम यहाँ पर सीधा फाइल VS कोड में चलते हैं और कोड करते हैं और चेक करते हैं एक्सेप्शंस, एंड देन एक्सेप्शन को हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा हम चलते कोड करने को। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, हमेशा मतलब आपको जो भी चीज़ है, मतलब आप कोड करोगे तो वहाँ पर आपको आपके एरर को हैंडल करने के लिए कीवर्ड होती है, एक्सेप्शंस की कुछ कीवर्ड होती है जो कि ट्राई कैच, ठीक है। ट्राई कैच वो होती है, ट्राई के अंदर आपकी कोड रहेगी, आपको डाउट लग रहा है एरर है ये चीज़ है, तो आप ट्राई के अंदर आप कोड लिखोगे आपका कि उस कोड को आप कह रहे हो, जावा को आप कह रहे हो कि ये ट्राई करो, अगर ट्राई हुई तो मतलब आउटपुट दे दो, ठीक है। अगर नहीं हुई मतलब कुछ एरर है तो आपको उसको कैच करके एक एक्सेप्शंस दे दो, ठीक है। ये देखो कैच करके एक्सेप्शंस दे दो, एक्सेप्शन का ई यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर आप सिस आउट कर दो। ये देखो जो भी कोई एक्सेप्शंस आएगी उस ई वाली इस वेरिएबल में स्टोर कर दो, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर क्लिक करते आपको पता चलेगा एक्सेप्ट मेन स्ट्रिंग, स्टोर कर दो और उसे यहाँ पर सिस आउट करके प्रिंट कर दो क्या है एक्सेप्शन।
ताकि एज ए प्रोग्रामर हम उसे हैंडल कर पाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंट डाटा लिखता हूँ और 10 लिखता हूँ डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। और ये वाला एक्सेप्शंस क्या है, एरिथमेटिक एक्सेप्शंस है। तो मैं इसको सिस आउट करता हूँ और डाटा भी लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक बार ये भी लिख देता हूँ, ये देखो यहाँ से ट्राई से लेकर यहाँ से इस वाले करली ब्रेसेस एंड तक आपकी ट्राई कैच एक्सेप्शंस की पूरी कीवर्ड्स कोडिंग जो भी है वो सब कंप्लीट हो जाती है। और ये जो है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है, डन एक्सेप्शंस। ये आपको चेकिंग के लिए आउटपुट देगा, वो मैं लिख रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो अभी मैं रन करता हूँ कोड को। अभी यहाँ पर क्या होगा, हम डिवाइड कर रहे हैं बराबर, तो मतलब 10 से 0 को डिवाइड कर रहे हो, ये देखो बाई 0 यहाँ पर एरिथमेटिक एक्सेप्शन दे दिया बराबर। तो 0 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता बराबर, तो एरर तो उसको देना था। ये था आपका एरिथमेटिक एक्सेप्शन। उसने क्या किया बता दिया, अगर हम 2 दे देते तो डिवाइड हो जाएगा एंड देन डेटा में आउटपुट दे देगा 5। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। भावनाओं को समझो गाइस। ये देखो बाई 0, तो उसने मतलब आउटपुट आएगा तभी डेटा में स्टोर करेगा और फिर यहाँ पर प्रिंट कर देगा डेटा से बराबर। तो अभी वो एरर दे रहा था तो उसने कैच किया एक्सेप्शंस को और ई में स्टोर किया और यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और क्या है एरर, उसका डिस्क्रिप्शन हमें दे दिया। ये देखो जावा लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सबसे पहले देखा, तो मतलब एक एरर हैंडलिंग ये सब चीज़ देखा। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसको मैं काम करता हूँ, कमेंट इन कर देता हूँ और नीचे डालता हूँ, कंफ्यूज तो नहीं हो जाना गाइस। तो हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे और स्ट्रिंग में हमेशा क्या होता है कि स्ट्रिंग आपको देना पड़ता है बराबर, उसे कभी नल नहीं छोड़ सकते, ये बात आपको पता होगा। स्ट्रिंग जब भी आप स्ट्रिंग का कोई वेरिएबल बनाओगे तो उसे आप कभी भी मतलब नल नहीं छोड़ सकते हो। नल छोड़ोगे तो मतलब कुछ लेवल तक हद तक प्रोग्राम ये करेगा, आउटपुट देगा, अदरवाइज वो आपको एरर ही देगी। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाए एस बराबर, तो उसमें हमने नल डाल दिया, मतलब कुछ भी नहीं है, पूरा नल ही है, कुछ भी नहीं है तो मतलब नल है वो बराबर। तो सिस आउट करके हमने क्या किया, उसकी लेंथ निकालने की कोशिश की। जब कुछ है ही नहीं है तो लेंथ कैसे निकालेगा, तो क्या करेगा, एक्सेप्शंस दे देगा बराबर। ये देखो यहाँ पर हमें दे दिया बिकॉज लोकल इज ए नल, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ, वो कर ही नहीं पा रहा है, इन्वोक कर ही नहीं पा रहा है जबकि नल है। तो ये क्या था, एक्सेप्शंस था। इसको कहते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शंस। और ये वाला क्या था, सॉरी, एरिथमेटिक एक्सेप्शंस बराबर, वो एरिथमेटिक एक्सेप्शंस था। और ये जो है नल पॉइंटर, नल पॉइंटर का एन कैपिटल होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सेप्शंस लिखने को इतनी तकलीफ, ठीक है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, तो आप समझ रहे होंगे। तो अभी मैं एक और एग्जांपल बता दिया, तो अभी मैं एक और बता देता हूँ, नंबर फॉर्मेटिंग एक्सेप्शंस बता देता हूँ, ठीक है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि ना, अगर आप कोई भी मतलब स्ट्रिंग दे रहे हो इसमें, तो मतलब ये देखो स्ट्रिंग मैंने दे दिया, ए दे दिया, उसके अंदर मैंने गूगल लिख दिया, चलो गूगल लिख दिया, चलो सेमीकोलन दे दिया। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंटीजर बना रहा हूँ, इंटीजर आई इक्वल्स टू, और उसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर डॉट पारसेंट, उसको मैं ना कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप समझ रहे होंगे, देखो यहाँ पर डायरेक्ट उसने बता दिया है, ये तो एक्स्ट्रा था हमारे VS कोड के एक्सटेंशंस का कमाल था वो। और फिर मैं यहाँ पर एक सिस आउट करके आई दे दे रहा हूँ, जो भी मतलब कन्वर्ट होगा, जो भी हमारी ये रहेगी इंटीजर रहेगी, आई मीन स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट हो गया, हमें दे देगी बराबर। ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रिंग बनाया था, तो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग के अंदर हमने स्ट्रिंग ही दिया है बराबर। तो वो कन्वर्ट करेगा तो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो अगर कोई इंटीजर होता स्ट्रिंग के अंदर
तो स्ट्रिंग मानिए, स्ट्रिंग कैसा देखता है कि अगर उसके अंदर इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, लेकिन डबल कोट के अंदर आपने दे दिया तो स्ट्रिंग ही देखता है, उसको स्ट्रिंग ही पता है, बराबर। तो अगर उसके अंदर कोई नंबर नहीं है, हमें तो दिख रहा है कोई नंबर नहीं है, वो तो स्ट्रिंग ही है, कैरेक्टर पड़ी है, एक बल्क ऑफ कैरेक्टर पड़ी है जो कि गूगल नाम की वर्ड बना रही है, और वो हमें यहाँ पर पार्सेंट करके हम उसको टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। तो उसको कन्वर्ट करते टाइम तो वो तो कह रहा है कि इंटीजर बन ही नहीं रहा है, वो तो स्ट्रिंग ही बन रहा है। तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, एक्सेप्शंस हो गया, नंबर फॉर्मेटिंग एक्सेप्शंस आ गई। ये देखो यहाँ पर दे दिया उस नंबर फॉर्मेटिंग फॉर इनपुट स्ट्रिंग गूगल। तो आप समझ रहे होंगे इनपुट स्ट्रिंग गूगल है, तो कोई नंबर होता तो बराबर उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता। इंटीजर को क्या चाहिए, इंटीजर ही चाहिए। कोई स्ट्रिंग दे रहा है उसको कन्वर्ट करने बोलेगा तो वो कैसे करेगा, सेंस बनता है ना गाइस। तो इस चीज़ को कहते हैं नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस। ठीक है, तो हमने दो एग्जांपल देख लिए एक्सेप्शंस के। ये कैसे छूट गया, उसको भी तो लेके जाओ भाई। हाँ, तो यहाँ पर मैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ, कितना बड़ा नाम है, एक्सेप्शंस। ठीक है, एरे का एक्सेप्शन देख रहे हैं आप। अगर आप एरे बना रहे हो तो उसमें आपने एक एरे दे दिया 10 का, जो मैंने वर्बली बताया था जस्ट एक्सप्लेन करते वक्त। तो यहाँ पर आप 15 दे रहे हो और पुट कर रहे हो 100, तो यहीं पर आपको बता देगा वो सिस आउट कर रहे और से कॉल कर रहे सीधा। बट यहाँ पर क्या करेगा, वैसे हम ये सब देंगे नहीं, डायरेक्ट ही हम देखेंगे, वो बता देगा। वैसे भी लोड होते वक्त वो मेमोरी एलोकेट करती है, तभी पता चल जाएगी। देखो हमने यहाँ पर एरे क्रिएट किया है जिसकी साइज़ है 10, बराबर। तो आप यहाँ पर क्या दे रहे हो, 15th एरे पुट कर रहे हो, तो ये क्या बन गया, ऑब्वियसली एरर है गाइस। एरे का इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड का एरर है, बराबर। ये देखो उसने बता दिया इंडेक्स 15 आउट ऑफ बॉन्ड फॉर द लेंथ ऑफ 10, फॉर लेंथ 10। तो आपको समझ गया होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शंस भी। ठीक है, तो हमने आज देखा, मैं वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ गाइस। ट्राई कैच ब्लॉक से हमने, मतलब ट्राई कैच ब्लॉक से ही उसे यूज़ करते हैं, ट्राई कैच से ही यूज़ करते हैं, आई मीन एक्सेप्शंस हैंडल करते हैं। तो हमने यहाँ पर हैंडलिंग करके भी देखा, कुछ एग्जांपल्स भी देखे, और एक्सेप्शंस क्या है, एरर्स क्या है, उस चीज़ के ऊपर हम आज पूरा अच्छे से देखें। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। होप सो कि आपको समझा होगा गाइस। तो अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप वीडियो को थोड़ा मूव करके देख लेना, मतलब थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना। एंड देन अगर फिर भी नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो गाइस। ठीक है, तो मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और जाने से पहले मैं बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी अपडेट्स आपको मिलते रहे इसके ऊपर। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।